इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार के बारे में। ब्रह्मोस मार्क 2 के से यहां मतलब है कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर देश का विकास चाहिए तो इसके लिए शांति बहुत जरूरी है। और शांति कैसे होगी जब आप शक्तिशाली हों। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी सपने को पूरा करेगी भारत की ये नई मिसाइल ब्रह्मोस मार्क 2 के। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से बिल्कुल अलग है, रफ्तार में भी, बनावट में भी और मारक क्षमता में भी। भारत की तीनों सेनाएं इस वक्त जिस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं वो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस मार्क 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। ब्रह्मोस की अधिकतम रफ्तार मैक 3.5 यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं ब्रह्मोस मार्क 2 की अधिकतम रफ्तार होगी मैक 8 यानी 9878 किलोमीटर प्रति घंटा। मौजूदा ब्रह्मोस की मैक्स रेंज है 650 किलोमीटर। वहीं ब्रह्मोस मार्क 2 की रेंज होगी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। खास बात यह है कि इसे भी शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट या लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा, जो ब्रह्मोस मार्क 2 को बेहद घातक बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भाई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस हमारे पास मौजूद है तो फिर ब्रह्मोस मार्क 2 को बनाने की जरूरत क्या है। इसका जवाब यह है कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आगे भविष्य की जो तकनीक है वो बदल रही है। तकनीक जो है वो सुपरसोनिक से निकलकर हाइपरसोनिक हो गई है, यानी कि सारा मसला स्पीड का है। और स्पीड किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए कितनी जरूरी है, इसका एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक सच्ची घटना सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि स्पीड ब्रह्मोस मार्क 2 की जितनी होगी वो कितनी अहम हो सकती है किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए। बात अगस्त 1998 की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि अफगानिस्तान के एक टेरर कैंप में अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन छुपा है। सूचना बिल्कुल सटीक थी, इसे कई अलग अलग सोर्सेज से क्रॉस चेक भी किया गया था। इसके बाद 20 अगस्त 1998 को अरब सागर में मौजूद एक जहाज से अमेरिकी नौसेना ने लादेन के ठिकाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों की रफ्तार 0.8 मैक थी यानी 885 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब तक ये 1770 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर गिरी तब तक काफी देर हो चुकी थी। ओसामा बिन लादेन वहां से 1 घंटा पहले ही निकल गया था। लादेन को मारने का ये वो आखिरी मौका था जिसे अमेरिका अपने सब सोनिक मिसाइल की वजह से चूक गया, और बदले में लादेन ने उसे 3 साल बाद ही 9/11 हमले का जख्म दे दिया, जिसमें हजारों बेगुनाहों की जान चली गई थी। तो 1998 में अगर अमेरिकी सेना के पास ऐसी कोई मिसाइल होती जो कुछ ही मिनटों में अरब सागर से जाकर अफगानिस्तान में लादेन को मार देती तो हजारों बेगुनाहों की जान बचाई जा सकती थी। और अगर ऐसा होता तो अमेरिकी फौज को भी अफगानिस्तान में इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती जो अब ये वापस जा रहे हैं बहुत सालों बाद। तो आगे बढ़ूं उससे पहले आपको यह समझाना बेहद जरूरी है कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या फर्क होता है। सबसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जिसकी रफ्तार 0.8 मैक तक होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा 885 किलोमीटर प्रति घंटा। अमेरिका की टॉमहॉक, भारत की निर्भय मिसाइल इसी कैटेगरी में आती हैं। जबकि सुपरसोनिक मिसाइलें 1.2 मैक से लेकर 5 मैक तक की रफ्तार से ट्रेवल करती हैं, यानी इसकी अधिकतम गति होती है 6126 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो मैक 5 से लेकर मैक 10 की रफ्तार या उससे भी अधिक रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेजती हैं। यानी अगर 10 मैक भी मान लें तो इसकी अधिकतम रफ्तार होती है 12,251 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइलें दूसरे देशों में भी बनाई हैं। तो इसका जवाब यह है कि एक नहीं, दो नहीं, कई देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5 है। इसकी रफ्तार पता है क्या है? 24 मैक की है। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बनना कितनी बड़ी उपलब्धि है।
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में बुनियादी फर्क यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल पहले पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाती है और फिर वहां से री एंट्री कर अपने टारगेट पर गिरती है। इसे एयर डिफेंस सिस्टम से आसानी से सर्च, ट्रैक और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्योंकि इसका जो पाथ होता है वो प्री डिफाइंड होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जबकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हवा में बेहद लो फ्लाई करती हैं। धरती से कुछ मीटर ऊपर उड़ने की वजह से इसे रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। ऊपर से इसकी हाइपरसोनिक स्पीड तो कहर बरपा देती है। और बात यह है कि जो इसे सबसे खास बनाती है वो है इसको बीच रास्ते से मनूवर किया जा सकता है, यानी इसके रूट को बदला जा सकता है। कितनी खतरनाक है ये इसे ऐसे समझिए। 1 मैक स्पीड वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल की टक्कर से जितनी काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है उसी वजन की 6 मैक स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से 36 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, यानी 36 गुना ज्यादा तबाही। अच्छा, अभी जो मौजूदा ब्रह्मोस है उसी को चीन एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब मार्क 2 हमारी सेनाओं में शामिल हो जाएगी तो चीन क्या करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने तक का सफर करना भारत के लिए इतना आसान भी नहीं था। भारत ने इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया है। भारत और रूस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन ने साल 2009 में ब्रह्मोस मार्क 2 पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। एरो इंडिया 2013 में पहली बार इसके स्केल मॉडल को प्रदर्शित किया गया। चूंकि उस वक्त भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं था, इसलिए अमेरिका रूस पर लगातार दबाव बनाता रहा कि वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में भारत की मदद ना करे। यहां तक कि 2016 में अमेरिका ने ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन की रूसी कंपनी NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इसी साल भारत MTCR का सदस्य बना और फिर शुरू हुआ ब्रह्मोस मार्क 2 बनाने का काम। देखिए, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कई देशों ने, दुनिया के देशों ने बना लिया है। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना बहुत जटिल तकनीकी प्रक्रिया है और यह इतनी जटिल है कि रूस के अलावा दुनिया का एक भी देश अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, चीन ये सब कोशिश कर रहे हैं कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना लें, लेकिन अभी तक वो सब इसमें नाकाम साबित हुए हैं। ये रूस की वही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पहली बार 2012 में एडमिरल गोशकोव से टेस्ट फायर किया गया था। नाम है 3M22 जिरकॉन। यह मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ मैक 9 की रफ्तार से 2000 किलोमीटर मौजूद टारगेट को चंद मिनटों में उड़ा सकती है। 2016 में यह मिसाइल अपनी ट्रायल पूरी कर रूसी सेना में शामिल हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस मिसाइल को उसी रूसी कंपनी NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया ने तैयार किया है जो ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन में DRDO की साझेदार कंपनी है। जियोपॉलिटिक्स में हर ताकतवर मुल्क अपने सहयोगी देशों को बहुत सारे हथियार बेचता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि वो इसकी तकनीक नहीं देता जिससे दुनिया भर में उसकी जो बादशाहत है वो कायम रहे। लेकिन जिस तरह से LSC पर चीन के साथ भारत का तनाव हुआ, उसके बाद से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की अब जरूरत बन चुका है और भारत इसे बनाने में कामयाब होकर ही रहेगा। हाइपरसोनिक स्पीड ब्रह्मोस मार्क 2 की सबसे बड़ी खासियत तो होगी ही, साथ ही ये हाई मनूवर और स्टीप डाइव कैपेबिलिटीज से लैस होगी, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म से दागे जाने के बाद दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए ये कई बार अपना रास्ता बदल सकती है और टारगेट के पास पहुंचने के बाद 90 डिग्री के कोण पर गोता लगाकर अपने निशाने को बर्बाद कर देगी। और इसी बात से डरते हैं हमारे दुश्मन। मार्क 8 की स्पीड से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मार्क 2 में इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि चाहे पहाड़ी गुफा हो या सख्त से सख्त बंकर, ये किसी को भी भेद सकती है। पिछले साल LSC पर जो चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद चीन ने पहाड़ियों के पीछे बड़ी संख्या में बंकर्स बना लिए हैं, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। इनमें सैनिकों को रखा गया है, इनमें हथियारों को रखा गया है, मिसाइलों को रखा गया है। तो अब भारत को ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जो किसी भी सूरत में जाकर इन बंकर्स को, इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को नष्ट कर सके। ब्रह्मोस मार्क 2 को लेकर कोई आधिकारिक टाइमलाइन तो नहीं बताई गई है, लेकिन इंडियन डिफेंस पर नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि साल 2025 तक इसके एक्सपेरिमेंटल और यूजर ट्रायल्स पूरे कर लिए जाएंगे और फिर ब्रह्मोस मार्क 2 सेना के तीनों अंगों में शामिल कर ली जाएगी।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और साथ ही जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे ही शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। जल्दी हाजिर होता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।